थैंक यू सो मच। मैं वापस से अपना इंट्रो दे देती हूँ कि मैं सोनल जैन अजमेर केकड़ी में रहती हूँ और कुछ सालों से, बचपन से शौक तो अच्छे ही थे इसी तरह के, लेकिन कुछ सालों से मैंने नई नई चीजें सीखने का प्रयास किया है और मैंने बहुत 100 अबाउ मैंने कोर्सेज किए हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड, ऐसे करके मैंने बहुत सारे कोर्सेज सीखे हैं, सब ऑनलाइन। और खुशी की बात है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा 3-4 सालों में। तो हमने क्या किया, इतना सब कुछ सीख के एक उद्देश्य बनाया कि हम लाइफ में, लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सके। कैसे भी चेंजेस ला सके, जैसे मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं, हम अगर स्टोरीज रोज पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हम रोज पढ़ते हैं, तो भी हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम लेके आता है ऑन कॉल, तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का 100% ट्राई करती हूँ। जितनी मेरी समझ बनती है उतना मैं ट्राई करती हूँ, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने अफर्मेशन के साथ साथ, अफर्मेशन के साथ हजारों लोगों को चेंज करने का प्रयास किया है और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं इन सब चीजों से। एक मिनट है ना, कुछ पेमेंट्स आ रहे हैं अभी तक और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्लास लूं की पेमेंट, मतलब एक मिनट रुकना है ना। चलिए, हम कहाँ थे, मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं केवल, मेरा काम ये रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की लाइफ में चेंज कर सकूं। एक मिनट रुकिएगा सर। ठीक है, तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं, मेरा कार्य लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने का प्रयास रहता है। हाँ, एक्चुअली 100 मेंबर्स हो चुके हैं और एंड तक पेमेंट आया, तो उसका थोड़ा सा इश्यू हो गया कि मैंने दूसरा लिंक ऑपरेट नहीं किया। दीपा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अभी अगर किसी और का कॉल आता है तो हम इस पे ऐड कर लेंगे। एक मिनट। एक्चुअली 100 के बाद मेंबर्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं 5 मिनट इसका सॉल्यूशन करती हूँ, तब तक आप लोग डिस्कशन कीजिए।
या फिर कोई अंजू जी बताएंगे? अंजू जी, नमिता जी, मैं कुछ लोगों को का चैट ऑन करके जा रही हूँ, तो वो आप लोगों को आप सबसे बात करेंगे, ठीक है? 5 मिनट में आती हूँ। DNA renews itself. So I'll tell you how our body rebuilds itself. जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और प्रमोदनी जी कैसी हैं? आज तो बहुत टाइम बाद नजर आ रही हैं आप। वो टाइम हाँ बहुत बिजी थी बीच में, जरा 1-1.5 साल जरा ऐसे ही गए। पूना में थी ना ट्रांसफर की वजह से। ओके मिस्टर का अंजू ट्रांसफर जी, की वजह से। अंजू जी कोई टिप्स वगैरह अपन ने जो सीखे हैं उसके बारे में आप बता दीजिएगा। सोनल जी से जो सीखे हैं अपन लोगों ने, तो वो थोड़े टिप्स बता दीजिएगा। हम लोगों ने तो बहुत सारे कोर्स भी करे हैं सोनल जी के साथ। हाँ। मैं तो सोनल जी के साथ 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ। आप भी इसमें, हाँ, मुझे लगता है तभी 4-5 से ही है। हाँ तभी से हम सब हम एक लोग साथ पहले ही। ही है 21 हैप्पी डेज का किया था ना, 21 डेज हैप्पीनेस का, तभी से जुड़े हाँ, हैं। मोरपंख का, स्विच वर्ड्स, ऑल स्विचवर्ड 4 का क्लास। था, हाँ और 4 क्लासेस हो पीकॉक गए थे। फेदर हाँ का किया था, हाँ कलर पीकॉक फेदर, थेरेपी वही का किया पीकॉक था। कलर यस। थेरेपी। सारे जो भी कोर्स कराए सोनल जी ने, सारे ही बहुत यूजफुल रहे और सबका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मतलब हमने प्रैक्टिकल उसको करके भी देखा है, हम रिजल्ट लोग बहुत बहुत अच्छा लकी रहा हैं कि वाकई में। बहुत टाइम पहले से हम उनसे जुड़ चुके और बहुत कुछ पा बहुत कुछ, चुके और बहुत कुछ फायदा हुआ, बहुत फायदा भी हुआ है। लोगों को भी बिल्कुल दे चुके। मतलब उनसे यही सीखने को मिलता है कि हमारा ज्ञान जो है हमारे में नहीं रखना है सीमित, हमको सबके साथ में शेयर करना है। इसलिए कि भाई चलो, बहुत अच्छा लगा सोनल जी के साथ में हम जुड़े हैं और हमको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलते हैं और हमारी लाइफ ही एनर्जेटिक बदल बना दी देते सोनल हैं जी ने। सोनल जी हमको सबको। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच नमिता जी, अंशु जी और बाकी जो भी सब बोले उनके लिए धन्यवाद। हम 5-10 मिनट इंट्रोडक्शन करेंगे, तब तक मैं बाकी सबके लिए गूगल मीट का अरेंजमेंट कर रही हूँ। सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ, आप लोगों मतलब 50 लोगों के पेमेंट अभी आया है। अब कल से रात से अभी तक पेमेंट ही आए जा रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया करना क्या चाहिए। ठीक है, तो न्यू मेंबर कौन है हमारे यहाँ? कौन दिख रहा है? हाँ, शशि जी। चलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने क्लास क्यों ज्वाइन करी? आपको क्या लगता है इसमें क्या मिलने वाला है? जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ जी। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ एफर्मेशन द्वारा, इसीलिए ज्वाइन किया मैंने। चलो, बढ़िया बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, सुनीता जी बताएंगे कि अभी मनी मैग्नेट कोर्स करने के बाद अफर्मेशन कोर्स करने का उनको क्या मिल रहा है? मींस कि मजा आ रहा है कि बस अभी तो हमने सोचा है कि सोनल जी के साथ लाइफ लॉन्ग जितने आप क्लासेस करोगे हम सीखते रहेंगे, आप सिखाते रहो। ये तो मेरा तीसरा कोर्स है। मनी मैग्नेट का कोर्स करने के बाद अभी उसके लिए आप कुछ अफर्मेशन बता रहे होंगे। मुझे एक्चुअल में टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैं आपका क्लास मिस नहीं करती हूँ। मेरा बिजनेस है तो फुल बिजी रहती हूँ, लेकिन ये टाइम में मिस नहीं करती हूँ। इतना मुझे आपके साथ रहने को, आपसे सीखने को, आपसे बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। मतलब इतने लोग जुड़ रहे हैं, ये कितनी प्राउड की बात है। अभी तक नहीं तो पीछे पड़ना पड़ता है लोगों को, भाई जुड़ो जुड़ो। और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो टारगेट था 100 का, वो आपने क्रॉस कर दिया, डबल तक पहुंच रहे हो। हाँ, टारगेट तो बिल्कुल जस्ट मतलब इतना सोचा नहीं था मैंने। एक बात और सीखी कि आप जो सोचते हो तो वैसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव, यही अफर्मेशन है। आपने पूरा करके दिखाया, तो हमें भी वो ये आ जाना चाहिए कि ऐसा सोचो, थिंक पॉजिटिव। बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम 5 मिनट के लिए बात करते हैं आज के कोर्स की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ मंजू जी, एक्चुअली आप लोगों ने या तो मुझे लिंक देख के आपने चॉइस किया इस कोर्स को ज्वाइन करने का, या आपको किसी ना किसी ने बताया है कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आप इनसे जुड़ जाइए, है ना? किसी ना किसी ने आपको बताया है।
तो उन सबका भी हमें धन्यवाद। सबसे पहले हम कोर्स ज्वाइन क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई सी भी मेरे व्हाट्सएप पे भेज लेंगे। हाँ है, इस पे चालू जाएगी, चालू कर दे मेरे स्टार्ट कर दे, इस फोन में, दादी के फोन में स्टार्ट कर दो। कर दी करो तो बेटा, बोलिए। 1 मिनट। चलिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। थोड़ा सा हम उसमें बिजी हो गए है ना, 5 मिनट का हमारा टाइम वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं। चलिए, तो हो गई हमारी बातें, और आज से हम एक, हाँ, वॉइस इज क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। आप आज से हम जो कोर्स सीखने जा रहे हैं उसकी खास बात ये है, क्या है बताओ? उसकी खास बात ये है कि वो काम जो आप सीखने जा रहे हो वो जाने अनजाने आप रात दिन करते रहते हो। आप रात दिन यही काम करते हो ना, जाने अनजाने आप अफर्मेशन ही तो देते हो। ऐसा कोई टाइम होता है जब आपने किसी को अफर्मेशन ना दी हो या ना ली हो? ऐसा कोई टाइम होता है? आपको लगता है ऐसा? आज है ना, हम पूरा क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, मीन्स अफर्मेशन क्या होती है। टेक्निकल जितना भी पार्ट होगा ना इसका, उस टेक्निकल पार्ट को हम कल कवर करेंगे, आगे के दिनों में कवर करेंगे, ठीक है? हाँ जिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैम, एक्चुअली हमने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया ताकि हमें भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस लाने, जैसे मतलब आप जर्नी में हमें बहुत गाइड किया, हमें भक्तामृत के श्लोक करने सिखाया, हमारे में जो पॉजिटिविटी आई, मतलब कहते हैं ना, अपन अगर अच्छे होते हैं तो अपने को अच्छे लोग जीवन में मिल जाते हैं, और आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से और भक्तामृत स्तोत्र के आशीर्वाद से इतने अच्छे लोग मिले, आप मिले। और मुझे मैं तो कहता ना, मैं मम्मी पापा, मेरी फैमिली की तरह एक आप 5 टीचर्स, 5 भक्तामृत टीचर्स, एक लाइफ का एक वो कहते हैं ना, एक वो मार्गदर्शक, मतलब वो कहते हैं ना, आप लोग जब जीवन में आए तब इतना मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, इतना सब आपने हर एक छोटी छोटी चीज मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई, मतलब हर एक दृष्टिकोण को एक सही, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है कि ये सिखाया। और मतलब और हमें अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है मैम, मतलब हमें ये भक्तामर भी सीखना है, अभी सब कुछ सीखना है, और हम बहुत खुद को बहुत लकी मानते हैं कि हमें आप जैसी टीचर्स मिले। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़े। थैंक यू जिनेश जी, आपको बहुत, आप खुद पॉजिटिव होते गए, इसलिए आपको बहुत चेंजेस आए आप में, है ना। हमारा काम तो है पॉजिटिव करना, लेकिन सामने वाले का काम है ग्रहण करना, ठीक है? तो वो आप में एक एबिलिटी थी, उसको आपने ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए, अब सब मेंबर्स आ चुके हैं। इस पर भी गूगल, इस पे जूम पे भी आप ट्राई करते रहिएगा, जो गूगल मीट पर है, क्योंकि जूम में भी मेंबर्स कम हो गए हैं, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। चलिए, अब हम आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अफर्मेशन, व्हाट इज अफर्मेशन, क्या है अफर्मेशन? आपको क्या लगता है जो अफर्मेशन आपको गूगल पे मिलती है वो सब अफर्मेशन है? हाँ, वो जो आपको गूगल पे लिखेंगे ना पॉजिटिव अफर्मेशन, और लाखों की तादाद में एक साथ ऐसे आ जाएगी पूरा, ठीक है? वो अफर्मेशन से, लेकिन आपके लिए क्या है? मेरी आवाज सबको साफ समझ आ रही है? बाकी सबको
तो जिसकी प्रॉब्लम है उसको आप लोग चेक करिए, भारती जी और जो भी जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो अफर्मेशन क्या चीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अफर्मेशन क्या चीज होती है और ऐसा क्यों बोला जाता है कि अफर्मेशन लाइफ चेंज कर सकती है? ऐसा क्या है अफर्मेशन में? अफर्मेशन क्या है? 24 घंटे आपके मन में चलने वाला आपका नाद, आपके स्वर, आपकी आवाज, क्या है अफर्मेशन मतलब? 24 आवर्स सोते समय भी 24 आवर्स आपके अंदर, आपके भीतर चलने वाला एक नाद, एक स्वर, एक आवाज, एक भावना, एक विचार, ये है अफर्मेशन, ठीक है। अब मैंने यही कहा ना, जो चीज सीखने आए वो आपके अंदर भरी हुई है, कूट कूट के भरी है। अब 24 आवर्स बोल रही हूँ मैं, तो इसका मतलब आपके साथ ही रहती है ना, जीती है, आपके साथ रहती है, खाती है, पीती, हर चीज आपके साथ करती है, आपकी अफर्मेशन। 24 घंटे 24 आवर्स आपके साथ रहने वाली आपकी विचारधारा, उसको कहते हैं अफर्मेशन, ठीक है। अब नया क्या है सिखाने की? क्या है? जब आपके पास ही है कोई चीज, तो उसमें सीखने का क्या है? उसमें सीखने का ये है कि अफर्मेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर वो पॉजिटिव है तो। वही अफर्मेशन आपकी लाइफ का 100% ऑफ सत्यानाश कर सकती है अगर नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन आप समझेंगे कैसे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेन प्रॉब्लम आती है कि हमको ये समझ नहीं आता है कि हमारी अफर्मेशन सही है या गलत है। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो कब से बोले जा रहे हैं, क्योंकि अब तो 3 साल से ऑनलाइन जूम की दुनिया हो गई, तो जूम की दुनिया है, रात दिन आप लोग बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी है आप लोगों ने, मेरे से नहीं तो दूसरी जगह क्लासेस अटेंड करी है, तो आपको ये तो समझ आ गया पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ बोलते जाओ और मैं स्वस्थ हूँ हो जाओगे। लगता है आपको? लगता है? मैंने कहा आप अफर्मेशन देना शुरू कर दो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आपके 100% रोग दूर हो जाएंगे, सब खत्म। आपको लगता है ऐसा? कब होगा? जब मैं स्वस्थ हूँ, इस चीज को आप अंदर से मानेंगे। कहाँ से मानेंगे? अंदर से मानेंगे। केवल बोलने मात्र से फर्क पड़ेगा। देखो क्या नाम है 3011 जो आपने मैसेज लिखा है, बाकी सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? क्योंकि मुझे सबके चेहरे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी आवाज तो प्रॉपर है। प्लीज आप अपना ट्राई करो, ठीक है। जहां पे मेरी आवाज ब्रेक होने लगे वहां पे हैंड रेस कर देना 3-4 जन एक साथ, तो मैं समझ जाऊंगी। हाँ, तो हम अफर्मेशंस की बात कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन? अफर्मेशन क्या है? हमारे जीवन में चलने वाली 24 आवर्स सतत विचारधारा, सतत विचारधारा जो दिन भर रात दिन चलती है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे रोम रोम में बसी हुई है, उसको कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन वो नहीं है जो रात दिन आप व्हाट्सएप पे सुविचार डालते रहते हैं, बड़ा भारी भरकम सुविचार। मैंने बहुत बार क्लास में बोला, प्लस सुविचार स्टेटस पे और व्हाट्सएप डीपी पे ऐसे रहते हैं जैसे इनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति तो दुनिया में कोई और होगा ही नहीं। ऐसा ही लगता है ना आपको? जिसका भी सुविचार बढ़िया सा पढ़ लिया तो लगता है इसके जैसा ज्ञानी व्यक्ति तो दुनिया में कहीं और होगा ही नहीं। इतना बढ़िया सुविचार, उस सुविचार को अंदर कितना लिया, खुद ने कितना अंदर लिया, दूसरों को तो बता रहे। देखो आप, हम जब तक नहीं बदल सकते दुनिया को, जब तक हम खुद ना बदल जाए, ठीक है। आप कोशिश करेंगे, आप लोगों को बोलेंगे तुम बोला करो बेटा मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। आप पहले स्वस्थ होके दिखाओ, ठीक है। समझ आई मेरी बात? पहले आप स्वस्थ होके दिखाओ, फिर सामने वाला व्यक्ति मानेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, बोलने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक है।
तो अफर्मेशन का काम है आपकी लाइफ में एनर्जी को भरना। अफर्मेशन मतलब क्या हुआ? एनर्जी। अब वापस हम आ जाते हैं अफर्मेशन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन? एनर्जी। एनर्जी जो 24 आवर्स हमारे साथ रहती है, हमारे अंदर रहती है, हमारे साथ काम करती है, हमारे विचारों के साथ काम करती है। अब हम क्या करते हैं रात दिन? उस एनर्जी को क्या करते हैं? हम बांट देते हैं। कैसा बांट देते हैं? क्यों बांट देते हैं? समझ आ गई मेरी बात? बांट देते हैं। हम क्या करते हैं? पूरा दिन 5 मिनट पहले तो सोचा बेटे के टिफिन में क्या जाएगा, 5 मिनट बाद सोचा हस्बैंड के टिफिन में क्या जाएगा, उसके 5 मिनट बाद सोचा मैं क्या बनाऊंगी मेरे लिए। अब 10-15 मिनट में कितनी अफर्मेशन हो गई आपकी लाइफ में? 15 मिनट का बता रही हूँ मैं तो, केवल मॉर्निंग का काम आपका, ठीक है। और कुछ लोग तो रात में ही सोच के सोते सुबह टिफिन में क्या बनेगा। हाँ, तो आप सोचो रात को आपने अफर्मेशन दी कि सुबह टिफिन में भिंडी की सब्जी बननी है। हाँ, सुबह उठ के आपने उस सब्जी को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि रात में आपने अफर्मेशन दे दी तो सुबह सब्जी बन गई। अगर आप रात में अफर्मेशन नहीं देते तो सुबह क्या सोचते? अरे क्या बनाना है, अरे क्या बनाना है, अरे क्या बनाना है। मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ मैं? अफर्मेशन का मतलब बता रही हूँ मैं कि अफर्मेशन मतलब आपको सचेत करना। अब आपको करना क्या है? अफर्मेशन मतलब आपने पहले से ही अपनी बॉडी को अफर्मेशन दे दी, मैं स्वस्थ हूं। अब आपने सोचा रात में सोने से पहले सुबह टिफिन में भिंडी की सब्जी बनानी है। सुबह सब्जी बन गई क्या? बन गई क्या? क्या करा आपने? सब्जी बनाई, है ना? तो मैं स्वस्थ हूं से काम नहीं चलेगा, मैं स्वस्थ हूं वाले काम भी करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि मेरे पास क्या इतने मैसेजेस आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, इस बीमारी का, उस बीमारी का, पता नहीं कौन कौन सी कितनी बीमारियां। हाँ, अब मैंने उनको कहा चलो किसी को पतला होना है ना, तो मैं अफर्मेशन से ही पतला करा देती हूँ। हाँ, हमारे सामने हेमा जी अगर आई होंगी तो बता देंगी आपको रिजल्ट आता है। हेमा जी है क्या यहाँ पे? हेमा जी, हेमा जी नहीं दिख रही, हेमा जी नहीं दिख रही। चलिए, तो अफर्मेशन से ही हम पतले हो सकते हैं। लेकिन रोज सोचा मैं पतली हूं, मैं पतली दिख रही हूं, मैं मतलब मेरा वेट लॉस हो गया है, मेरा वेट लॉस हो गया, मेरा वेट लॉस हो गया, तो वेट लॉस हो जाएगा क्या? उस प्रकार के काम भी तो करने पड़ेंगे, जैसे कम खाना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। अफर्मेशन आपको स्ट्रेंथ देता है। अफर्मेशन जादू नहीं है, अफर्मेशन हमको स्ट्रेंथ देता है, हमारी ताकत को बढ़ाता है, सही दिशा में बढ़ाता है, जो हमें चाहिए वो करने के लिए हमको मजबूर करता है। अफर्मेशन का काम क्या है? मजबूर करना उस दिशा में जाने की और जहां जाने के लिए हमने सोचा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सब चीज भी आप लोग करते हैं, फिर भी मेरे पास मैसेज आया कि मैं सारे काम करता हूं तो भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, मैं सारे काम करता हूं तो भी मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी अफर्मेशन में डाउट्स थे। क्या था? आपकी अफर्मेशन में डाउट्स थे। आपने शायद यूज कर लिया, आपने हो जाएगा यूज कर लिया, मतलब मुझे इस महीने 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या सोचा आपने? गूगल मीट पे मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? ठीक है, थैंक यू। तो हमने क्या सोचा कि मेरा इस महीने में 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, हो गया है। क्या बोलेंगे हम? हो गया है, तो प्रॉफिट होगा। हो जाएगा में शायद लग गया। क्या लग गया? हो जाएगा में शायद लग गया, और जहां शायद लग गया वहां काम 90% नहीं होगा, 10% ही होगा। ठीक है? तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं। कौन सी करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक?
अपनी गलत अफर्मेशन को, अपने शब्दों को सही काम में ना लेके हम उन शब्दों को गलत तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आज हम किसी भी तरह से अफर्मेशन को समझाने की बात नहीं करेंगे कि अफर्मेशन कैसी क्या लेनी है। आज हम बात करेंगे कि आप रात दिन करते क्या है, हम रात दिन करते क्या है। हम रात दिन अपने घर वालों को कितनी अफर्मेशंस देते हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई न्यू मेंबर दिख जाए तो मैं उनसे पूछ लूं। स्वाति जी, आप अपने घर वालों को कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि कितनी अफर्मेशंस देते हैं पूरा दिन भर में? हेलो मैम। हाँ जी, जय जिनेम। जय जिनेम मैम। मैं अफर्मेशन ये है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, इस तरह से, और अपने बेटे के लिए करती हूँ कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, इस तरह से। कितनी बार देते हैं दिन भर में? मॉर्निंग में ही एक बार ही होता है जब भगवान के आगे और प्रेयर होती है। चलो, तो पूरा आपका पूरा संसार केवल बेटा है? नहीं नहीं, हस्बैंड भी है। हस्बैंड भी है। तो फिर हस्बैंड को क्यों नहीं देते थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स? देनी चाहिए ना। हाँ। हाँ वीना जी, आप कितनी ब्लेसिंग्स देते हो अपने पूरे परिवार को? हाँ जी, जय जिनेन जी। जय जिनेन। मैं भी देती तो मैं, जैसे भाई मैंने भक्तामृत पढ़ती हूँ, मतलब जब भी करती हूँ देती रहती हूँ, पर मेरी ना भी कबूल नहीं होती। थोड़ा बेटा बड़ा गुस्से में रहता है। बस थोड़ा सा ये चक्कर चल रहा है मेरे साथ। मैं बहुत देती हूँ, मतलब लेटे बैठते भक्तामृत का भी मैंने 21 बार नमक छोड़ के भी किया है। बढ़िया। मैं अपने पति के लिए भी खूब देती हूँ कि ये समझता है, ये समझता है, हर चीज के लिए करती हूँ मैं, दो रात को सोते टाइम भी, सुबह भी। चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए और कौन है न्यू मेंबर? प्रियंका जी। हाँ, ऑन करा आपने? प्रियंका जी, आपको मैंने अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया। हाँ जी, आप घर में सबसे ज्यादा अफर्मेशन किसको देते हैं? मैं खुद को ही देती हूँ। बस क्योंकि मैं अभी जस्ट लर्निंग में हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ तो उससे सीख रही हूँ जस्ट। तो अभी पहले खुद पे ही अप्लाई कर रही हूँ, बाकी किसी पे ऐसे किया नहीं है। ठीक है। बट अफर्मेशंस वर्क करती है। पता है आपको, है ना? yes, हाँ। ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए और कौन नया दिख रहा है? अवंतिका गुप्ता जी। हाँ, आपने लाइफ में कितनी बार देखा कि आपने कोई अफर्मेशन दी और वो कंप्लीट हो गई है? जजनी दीदी। जय जिनेन। दीदी बहुत बार बहुत सारी अफर्मेशंस मैंने मेरी कबूल हुई हैं। मतलब मैं रेकिंग रेड मास्टर भी हूँ। बहुत बढ़िया। और भक्तांबर हीलिंग भी करती हूँ, और भक्तांबर जी का पाठ वगैरह भी मैं करती हूँ, और होती है, पूरी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। सुबह सुबह मैं उठकर रेकी प्रेयर करती हूँ। फिर मेरी नारायण प्रार्थना है, उसमें सभी के लिए, आप कहेंगी तो मैं एक बार सुनाऊंगी जरूर, यदि नारायण प्रार्थना कभी आप कहेंगे तो उसमें सभी के लिए आ जाता है, सभी के लिए आ जाता है। तो उसमें मतलब ये होता है कि नारायण हर पल हर क्षण मेरे पास हैं, तो वो मेरे मन में चलता ही रहता है, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, किचन में भी हूँ, कहीं भी हूँ, तो बस मेरे को रहता है कि यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी होती है ना, यदि कोई घर में गुस्सा भी कर रहा है ना, तो बार बार बस मन से निकलता है नारायण ब्लेस्ड हिम, नारायण ब्लेस्ड हर, या नारायण ब्लेस्ड हिम। नारायण 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 नारायण, भाई यही होता है। क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया ना वो हमारे अंदर से निकलता है। ठीक है ना दीदी? बहुत बढ़िया। अब गुस्सा भी पहले से थोड़ा शांत हो गया है, बट कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्या है? वो गुस्से का मीनिंग क्या है पता आपको? नहीं।
नहीं बेटी पर बेटी के साथ ना बिल्कुल भी ना, मतलब 4th क्लास में है, बट बेटी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है मेरे से, तो उस पे मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। और यही लगता है कि मैं मेरा कोर्स करने का मेन पर्पस ही यही था कि मुझे अपने रिलेशंस को अच्छा करना है, हेल्दी बनाना है, और जो भी हमसे मतलब जो भी मेरे रिलेशंस में कोई परेशानी आ रही है, और तो वो मैं उसको कैसे रूट आउट करूंगी या क्या होगा, वही बस मुझे लगता था कि मुझे करना है, ये कोर्स में जरूर करना है। और फिर मनीषा दीदी ने कहा कि अवंतिका ये कोर्स कर लेना, ज्वाइन करना है तुमको ये कोर्स, तो मैंने कहा ओके दीदी, ठीक है। क्योंकि दीदी के अंदर में मैं पीएचडी भी कर रही हूँ भक्तांबर जी में, अच्छी बात, तो ये सब चल रहा है। बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, हम सबने यहाँ देखा, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा खास बात ये है कि मेरे इस कोर्स में 50 से ज्यादा तो भक्तांबर हीलर्स बैठे हैं और रेकी मास्टर्स बैठे हैं। अब बताओ मैं उनको क्या सिखा सकती हूँ? हम सब सीखने ही बैठे हैं, मैं नहीं सिखा रही हूँ, आप भी मुझे सिखा रहे हो, मैं भी आपको सिखा। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है, मेरी क्लासेस में तो कम से कम कहीं कंपटीशन नहीं होता कि आपको क्या आता है या मुझे क्या। हम सब यहाँ पे लर्निंग के लिए ही इस पूरी जर्नी में आए हैं। लाइफ की जर्नी क्या है? लर्निंग, ठीक है? तो हम सब यहाँ पे लर्निंग करने आए हैं कि हम लोग अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों के साथ हमेशा बेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर गलतियां कहाँ हो रही है। हमको सब कुछ आता है फिर भी रिलेशन खराब है, हमको सब कुछ आता है तो भी गुस्सा आता है, इतना कुछ आने के बाद भी हमको गुस्सा आता है। एक जगह थी, बहुत बड़े स्पीकर ने एक अपना जो रहता है ना 5000 10,000 मेंबर्स खड़े थे, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया कि जो 12th पास है वो आ जाओ, ठीक है? 12th पास मेंबर्स आए, उनमें से उन्होंने बुलाया किन्हीं लोगों को जिन्होंने CA CS MBA कर लिया है, मीन्स हायर डिग्रीज पर है, कुछ लोगों को बुलाया, ठीक है? अब उन्होंने पूछा दोनों ग्रुप में से गुस्सा किस किस को आता है, गुस्सा किस किस को आता है, तो दोनों ने हाथ ऊपर करा, जो 12th पास थे उन्होंने भी हाथ ऊपर करा और जो MBA करे हुए थे उन्होंने भी हाथ ऊपर करा, ठीक है? फिर क्या बोला पता है उन स्पीकर्स ने? तुमसे तो 12th पास पढ़े हुए ही बेटर है। किनसे? जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, MBA किया, उसके बाद भी गुस्सा कर रहे हो। इतना ज्ञान लेने के बाद भी अगर गुस्सा करता है आदमी, तो तुमसे तो 12th क्लास पढ़ा हुआ ही आदमी ठीक है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है, उसको तो नॉलेज नहीं। तो जितनी जितनी हम पढ़ाई करते जाए, सबसे कम क्या होना चाहिए हमारा? गुस्सा। सबसे कम चीज क्या होनी चाहिए? गुस्सा। तब लाइफ में हम आगे बढ़ सकते। गुस्से का मतलब है बैड अफर्मेशन, जो हमारे अंदर बैठी हुई है। हम कुछ भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जो मैं अभी बोल रही हूं ना, वो मैं नहीं बोल रही हूं। मैं कुछ भी, मेरे अंदर से जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं, चाहे क्लास के लिए चाहे कुछ भी, वो मेरे अंदर से निकल रहे हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या तो कोई डर है, या कोई चिंता है, कोई परेशानी है, या फिर आपके बैड कर्मास हैं, तो आपके अंदर से गुस्सा निकल जाता है अपने आप, ठीक है? अब वो निकलता किस रूप में? अफर्मेशंस के रूप में। जैसे बच्चा कहना नहीं मान रहा, ठीक है? बच्चा कहना नहीं, हम सबकी कहानी यही है, मैं कोई केवल एक जने को पॉइंट आउट करते हुए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इस क्लास में हम लाइफ चेंज करने आए, अपनी और लोगों की, ठीक है? आपको गुस्सा नहीं आता तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपने लोगों को देखते हैं जिनको गुस्सा आता है, तो आप उन लोगों को चेंज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। जैसे बच्चा है, बच्चे ने बदमाशी करी, ठीक है? बच्चे ने तोड़ फोड़ कर दी, हमको गुस्सा आना स्वाभाविक है, आएगा। कोई बहुत कीमती सामान तोड़ दिया बच्चे ने, तो गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है हमारा। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्वाभाविक का मतलब, स्वाभाविक का मतलब स्वभाव, ठीक है? स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा बना? क्योंकि हमने बचपन से ये देखा कि मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते थे जब मैं कोई चीज तोड़ फोड़ देता था, देती थी,
तो आज वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे है कि मेरे बच्चे ने कुछ तोड़ा तो मुझे भी डांटना है ना? ऐसा मैंने कुछ गलत बोला? ऐसा ही है? आज आप गुस्सा कर रहे हो, कल आपका बच्चा आपसे 4 गुना ज्यादा गुस्सा करेगा। अगर आपने गुस्सा नहीं छोड़ा, आपने बच्चे पर कभी भी गूगल मीट पे प्लीज अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए। जिनेश जी और बाकी सब भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आज आपने गुस्सा नहीं छोड़ा तो आपका बच्चा भी वही काम करेगा जो आप कर रहे हो। इसलिए हमें गुस्सा छोड़ना इम्पोर्टेंट है। सबसे कम पहला नियम है लाइफ को चेंज करने का, गुस्सा का त्याग। आज इस क्लास में जो भी हम सब प्रण लेके जाएंगे कि आज से 21 दिन तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, बस, ज्यादा नहीं। 21 दिन बाद आपकी इच्छा जो करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 डेज तक हम किसी भी कारण से गुस्सा नहीं करेंगे। अगर गुस्सा हम करते हैं तो उस दिन हम शक्कर नहीं खाएंगे। चलेगा? किस किस को चलेगा? चलेगा? क्या बात है। तो जिसको गुस्सा नहीं आता वो क्यों हाथ ऊपर कर रहा है? राजकुमारी जी भी हाथ ऊपर कर रही है। बोलो गुस्सा तो आता ही नहीं है और हाथ ऊपर कर लिए। हाँ भाई, गुस्सा आ गया तो मेरे त्याग है। हाँ, स्वाति जी ने लिखा उसके बाद तो आता ही नहीं है। 21 दिन नहीं किया तो लाइफ चेंज, 100% चेंज। तो 21 डेज हम क्या करेंगे? हम जिसको गुस्सा आता है, मतलब जिसको बहुत अमेजिंगली गुस्सा आता है, वो हैंड रेज करो। केवल जो चाहता है कि मैं इस क्लास में के बाद गुस्सा करना बंद कर सकूं। कौन है ऐसा कोई जिसको अमेजिंगली गुस्सा? सुनीता जी, आप ऐसा बोलेंगे क्या? और कौन बोल रहा है? रेनू जी, आपको आता है? और अमिताभ जी, और किसको आता है? अवंतिका जी, वेरी गुड। अवंतिका जी को तो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि जिसका वीडियो ऑन है उसका तो मैं चेंज कर सकती हूँ। जिसका वीडियो ऑफ है उसका तो भगवान ही भला करेगा, मैं नहीं कर सकती। सॉरी, बीच बीच में जोक्स चलने चाहिए, हमें भी आता है। ओके जिनेश जी, ठीक है। तो आज हम सब इस क्लास में एक कॉपी लेंगे। आप लोगों के पास नोटबुक्स है, आप लोग नोटबुक्स में सब लिखेंगे। मैं नहीं, मतलब जिसको गुस्सा नहीं आता वो भी लिखेगा और जिसको गुस्सा आता है वो भी लिखेगा, मैं शांत हूं। टॉपिक दूसरा हो गया है, अफर्मेशन से अलग हटके टॉपिक हो गया, लेकिन हमको लाइफ चेंज करनी तो हम कुछ भी टॉपिक पकड़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वर्षा जी, बिल्कुल चेंज करना है हम अपने आप को। जिसको भी गुस्सा आता है वो भी लिखेंगे और जिसको नहीं आता वो भी लिखेंगे। अब बताओ क्यों नहीं? मैंने जिसको गुस्सा नहीं आया उसको क्यों लिखाया मैं शांत हूँ? जिसे गुस्सा नहीं आता वो भी लिख रहा है मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जिसको गुस्सा आता है उसको तो पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जिसको गुस्सा नहीं आता ना, वो दूसरे सामने वाले के गुस्से को देखकर बहुत सहम जाता है। वो सामने वाले के गुस्से को देखकर दुखी हो जाता है। होता है, ऐसा ही होता है। आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं तो आप क्या करते हैं? आपने गुस्सा नहीं किया, मुझे मालूम है, आप तो गुस्सा करते ही नहीं है, लेकिन आपके हस्बैंड ने गुस्सा किया तो आप क्या करते हैं? तब ये बताओ, कौन बताएगा? किसी के हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बताओ कि वो क्या रिप्लाई, मतलब वो क्या करते हैं रिटर्न में? हाँ सोनल जी। Am I audible? हाँ, या हाँ, गुस्सा ऐसे नहीं आता है, जैसे कभी कभी बच्चा है छोटा, जैसे मेरा 2.5 साल का बच्चा है, कभी नहीं मान रहा है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि मैं उसको मार के नहीं पालना चाहती हूँ। बहुत छोटा भी है और ऐसी मेरी थोड़ी फिलॉसफी भी है कि बच्चे को जितने अच्छे से पालो तो आई थिंक वो अच्छा ही रहेगा। बट कभी कभी है नहीं मान रहा है, या अभी उसके साथ क्या होता है कि जैसे अम्मा है या बाबा है तो किसी पे भी मतलब कुछ भी सामान फेंक देगा या थोड़ा सा उनको हिट कर देगा। तो अभी तो छोटा है, वो कोई मारता नहीं है उसको, बट मैं उसको यही समझाती हूँ कि अगर आप किसी को हिट करोगे तो वो भी आपको हिट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको समझाती हूँ, बट वो पता नहीं
छोटा है, समझता नहीं है या क्या है पता नहीं। तो मैं इसी चीज में वो हो जाती हूँ कि मैं तो इसको ये चीज समझाना चाह रही हूँ बट समझता नहीं है। और मैंने इसको जब ये मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैंने गर्भ संस्कार वगैरह भी किस तरीके से किए थे, बट पता नहीं अभी उसको है रिकॉग्नाइज की नहीं है, क्या चक्कर है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ रीना जी, मैंने आज कहा ना हम सब बातें हेलो। करें। हाँ रीना जी। जय जिनेंद्र मैम, मैं रीना गुप्ता, फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइन किया है मैंने, और अवंतिका जैन है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ और साथ ही मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और इसके साथ ही मैं एक राइटर भी हूँ, और डांस का भी मुझे बहुत शौक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हुई है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने आप में। मैंने बहुत कुछ फेस किया है, ऐसे डिसीज भी फेस किए हैं आफ्टर प्रेगनेंसी कि जो लाइलाज थे, लेकिन मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैंने कभी गलत डायरेक्शन नहीं चूज किया। और गुस्से का आपने कहा तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शांत नेचर की हूँ, लेकिन जब कभी कभी आता है तो बहुत तेज आता है। तो अभी आपने जैसे कहा कि एक बार अभी रिसेंटली 10 दिन पहले की बात थी, तो हस्बैंड को किसी बात पे गुस्सा आया, छोटी सी बात थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और उस दिन हमारी मेड भी काम कर रही थी, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम से एक्साइटेड हो गए थे। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं ना, तो हमारे फादर ने ही सिखाया था, अगर दूसरे को गुस्सा आता है, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, तो आप उस टाइम पे बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि हम दोनों क्लैश करेंगे तो झगड़ा होता है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उस टाइम में शांत रही, और बाद में जब उनका गुस्सा उतर गया, तो मैंने 1-2 घंटे बाद जब उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे खुद सॉरी बोला कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतना एक्साइट क्यों हो गया। तब उन्होंने मैं हर चीज मेरी सुनी। तो मुझे पता है अगर सामने वाले को गुस्सा आता है, उस टाइम हमें पेशेंस रखना चाहिए, और वो खुद ही उन्होंने फील किया अपनी गलती को। यही तो हमको सिखाना है बस क्लास में, और क्या है ना? बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे, बहुत टेक्निक्स तो हम बहुत सारी सीखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अफर्मेशन के साथ कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हाँ सुनीता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हस्बैंड गुस्सा करते हैं तो हमको हंसने को आता है, तो फिर वो भी हंस देते हैं। आपके और हस्बैंड कैसे होंगे? दूसरों के हस्बैंड से पूछो कि वाइफ से पूछो, अगर हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है और वो उस समय हंस देते, 2 चांटे और पड़ जाएंगे, है ना? सही बोला मैंने? नहीं, वो भी हंस देते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अफर्मेशन भी दिन भर पॉजिटिविटी देते हैं, पूरे दिन ऐसे पॉजिटिविटी, आप स्वस्थ हो, वो उनको बोला ना, आप बोलो आप। सुनीता जी, फिर आपने कहा, आप कह रहे हो कि हम पूरा दिन पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, फिर आपने कहा मुझे गुस्सा आता है, आपने हैंड रेस किया, क्यों? आपने हैंड रेस किया था ना? नहीं, गुस्सा आता है ना तो हंस दिया ना तो गुस्सा चले जाता है। ओके ओके। लेकिन किसने कुछ बोल दिया ना तो माइंड में से निकलता ही नहीं, फिट हो जाता है। अभी अभी ऐसा होने लगा है, वो निकलता ही नहीं। ऐसे उन्होंने ऐसे क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा। सही बात है। चलो हम आगे इस पे करेंगे डिस्कशन, ये क्यों होता है। हाँ वर्षा जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मैंने आपका फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था। फिर मेरी सिस्टर अजमेर रहती है, मेरवाड़ा कोठी पे, तो उनकी मदर इन लॉ शायद आपकी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उसने मुझे कहा था कि ज्वाइन करो। दीदी मैं बताऊंगी, गुस्सा ऐसे कोई और कुछ करता है तो रिएक्ट नहीं होता, लेकिन जब हस्बैंड करते हैं ना तो बहुत जल्दी वो गुस्से में होते, उससे डबल आजकल मैं होने लग गई। और अब तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि सर्वेंट है तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट वही ना, गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, फिर वॉल्यूम उनका भी तेज, मेरा भी तेज। तो यही सब सीखने के लिए अब हमको आपसे ज्वाइन हुए हैं कि हम किस तरह अपने बिहेव को अच्छा करें, कि एक सही होगा तो घर का वातावरण टोटली ही सही हो जाएगा। सही बात है। अभी मैं उसके एग्जांपल्स बताऊंगी आपको, है ना? ओके। एक्चुअली अभी तक पेमेंट चल रहा है ना, तो क्या है कि समझ नहीं आता। ठीक, इसलिए मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ला ही नहीं रही हूँ क्लास में, हम केवल बातचीत ही कर रहे हैं।
1 मिनट के लिए बस, ठीक है। निर्मला जी, आपको आवाज नहीं आ रही तो मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है। चलो, तो अब मैं बोलती हूँ, ठीक है। हम बाकी आवाज आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज बंद कर लो, आप वहां से बंद कर लो। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ। ओके ओके। देखो, हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गतिविधियां हैं। ये सब चीजें हमने जीवन में कभी ना कभी देखी है, महसूस की है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जैसा करते थे, जैसा हमने आस पड़ोस में देखा, हमारे फ्रेंड्स को देखा, वैसा ही काम हम करते जा रहे हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं कर पाते। क्यों? पूरे संसार में जो मैं फील कर रही हूँ वही आप फील कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? जो मैं फील करती हूँ, वो जो मैं बात बोलूंगी वही आपके साथ भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सब वातावरण से प्रभावित होते हैं। हम नेचर, हमारा नेचर जो है, स्वभाव जो है, इस पूरे वातावरण से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये वातावरण जो है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर चुका है कि बच्चे बदमाशी करते तो गुस्सा करेंगे, हस्बैंड ने तेज बोला तो हम क्या करेंगे। मैं अबला नारी थोड़ी हूँ, क्योंकि मैसेज आ रहा है ना बहुत कि हाउसवाइफ है, इसका मतलब अबला नारी नहीं है ना। हम भी तो बहुत होशियार हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकती है। तो हम कहते हैं मैं क्यों सुनूं? ये सब चीजें हम देखते आ रहे हैं, हम सब करते आ रहे हैं ना। हमने फील किया इन सब बातों को और वैसे ही हम हो गए। आज के पहले के जो हमारे दादाजी के टाइम के लोग थे, दादाजी के टाइम के लोग थे, वो छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको जी लगा के बोलते थे। देखा आप लोगों ने? ऐसा ही होता था, ठीक है। लेकिन आज हम नहीं लगाकर बोलते। हम अपने बच्चों को जी लगा के बोलते हैं क्या? अपने से छोटों को जी लगा के बोलते हैं कि क्यों? क्योंकि हमने यही अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू फैशन। फैशन नहीं रहा ना। अब तो हस्बैंड का नाम लेते हैं तो जी तो लगाना होता ही नहीं है। हाँ, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ नॉर्मल, कि हम लोगों के मन में वही विचारधाराएं चलती है जो पूरी दुनिया की चलती है। जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम मूवी में देखते हैं, जो हम सीरियल में देखते हैं, वही हम हैं। बस हो गए हैं हम, वही हम हो गए। हमने बड़ों को गुस्सा करता हुआ देखा तो आज हम भी गुस्सा करने में। अब बात आती है कि इसमें अफर्मेशंस क्या काम करते, अफर्मेशन कैसे हमको चेंज कर देते। आप 24 आवर्स जिन अफर्मेशंस में रहते हैं उनमें रहना बंद कर दीजिए। अपनी एक नई दुनिया बनाइए, अपनी एक नई दुनिया बनाइए। वो नई दुनिया जिसमें केवल और केवल, उस दुनिया में केवल और केवल ब्लेसिंग्स हो। क्या हो? ब्लेसिंग्स हो। अब मैंने कुछ लोगों से पूछा, जैसे किनसे पूछा था, बोले ना मेरे अपने बच्चे को दे देती हूँ मैं ब्लेसिंग्स। हाँ, अपने परिवार को आपने ब्लेसिंग दी, अपने सास ससुर को ब्लेसिंग दी, अपने मम्मी पापा को ब्लेसिंग दी, अपने बच्चों को ब्लेसिंग दी, अपने घर को, जो आपका घर निर्जीव है बट उसमें एनर्जी है, सब जानते हैं, उसको आपने एनर्जी दी क्या? ब्लेसिंग दी क्या कभी? आप जो खाना खाते हैं उसको आपने ब्लेसिंग दी? आप क्या कहते हैं? बोलेंगे हाँ हम तो देते हैं। कब देते हैं? खाना खाया उससे पहले, अपन ने खाना खाना स्टार्ट किया उससे पहले हम हाथ जोड़ेंगे, भगवान को 9 बार नमोकार मंत्र या जो भी जिसका रिचुअल है वैसा करेंगे। यही करते हैं ना, यही सब करते हैं। मैं पूरा टाइम खाना खाते समय ब्लेसिंग देती हूँ कि वो खाना मुझे 1000 टाइम बेटर एनर्जी दे रहा है। एक रोटी आपको इतनी एनर्जी दे सकती है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन बोलना पड़ेगा। उस रोटी में ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, लेकिन इन अफर्मेशन न देने के कारण हमारी दशा कैसी हो रही है?
खाते पीते भी हम में एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खाना खाते समय मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, उसकी एनर्जी उसके अंदर जा रही है ना। ये आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से सुन ली होगी ये सब बातें। बीके शिवानी को सुनते हो तो ये वाली चीजें तो बहुत आराम से सुनी होगी आप लोगों ने, सब समझ रहे होंगे, लेकिन उसको अपनाई नहीं। क्यों नहीं अपनाई? क्योंकि उसका सिद्धांत पता नहीं था। उसकी जो सिद्धांत है उसके पीछे वो हमको पता नहीं था। क्या सिद्धांत है? अफर्मेशन देने के पीछे क्या सिद्धांत है कि हम हर एक चीज को, लाइफ की हर एक चीज को, छोटी बड़ी सजीव निर्जीव, हर चीज को हम ब्लेसिंग्स देते हैं अपने लिए या उसके लिए। तो 24 आवर्स काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ आप। करना पड़ेगा ना। जिस समय आपकी ये आदत बन जाएगी, जब ये आदत बन जाएगी तो गुस्सा तो छूट ही जाएगा, गुस्सा तो छूट ही जाएगा। आप 100% तब पॉजिटिव हो जाओ। आज आप कहते हो हम पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी हमको ये प्रॉब्लम है। हम पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमको ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी तक हम 100% पॉजिटिव नहीं हो पाए। मेरी भी बात कहूंगी, मैं भी नहीं हो पाई। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, होना पड़ेगा, है ना। लेकिन पॉजिटिविटी दिखती है आप सबने भी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे भक्तामा हीलर्स बैठे हैं, रेकी मास्टर्स बैठे हैं, तो आप लोगों को पता है, आपको देखते ही सामने वाला क्या बोलता है। दीदी आपको देखते ही तो हमको एनर्जी आ जाती है। बोलता है नहीं बोलता? बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों? आप जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अपने लिए नहीं बैठे हैं, खुद के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे। आप क्यों बैठे हैं? कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मेरी दुआएं लग जाए, भगवान उनको स्वस्थ कर दे, भक्ता में स्रोत की ऊर्जा से वे स्वस्थ हो जाए, समथिंग ऐसा ही चलता है। तो बताओ, सामने वाला व्यक्ति बोल देता आपकी एनर्जी बहुत डबल हो गई, आपकी एनर्जी बहुत है। क्योंकि मुझे तो रोज ही सुनने को मिलता है, तो मैं महसूस कर सकती हूँ। जिस चीज को मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब हम बैठे हैं यहाँ पर किसी को देने के लिए तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम लेने के लिए बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन आपने अपने हस्बैंड से आशा रख ली कि वो हमेशा मेरे साथ अच्छा करे और मैं उसके साथ अच्छा करूं, वो चाहे कुछ भी करे मैं ही अच्छा करूंगी, ये जिस दिन भावना आ जाएगी ना, उस दिन आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ये भावना लानी पड़ेगी, टाइम लगेगा इसमें, है ना। टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे पड़े हैं, इतने सालों के संस्कार ऐसे पड़े हैं कि हमको आदत है एक्शन टू रिएक्शन करने की। ठीक है, हर बार ही सुनती रहूं क्या? ज्यादा सहना भी गलत बात है। और लाइंस बताऊं क्या इस पे? ये लाइंस होती ना, ज्यादा सहना भी गलत बात है, दूसरा हमारे साथ अत्याचार करे जाए और हम सहे जाएं तो बहुत गलत बात है। बहुत सारी चीजें आ जाती है। जहां आपने एक्शन टू रिएक्शन शुरू करा, आपके हस्बैंड ने 2 शब्द बोले, आपने 4 बोल दिए, वो 8 बोलेंगे ही बोलेंगे। और उन्होंने 2 बोले, आप शांत हैं, ओवर, बात वही खत्म। ठीक है, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात आ रही है। आपकी लाइफ में अफर्मेशंस कहाँ काम आती है? आपकी लाइफ में अफर्मेशंस काम आती है जब आप इस दुनिया के हर व्यक्ति से आप बात करते हैं और आप उस समय उससे कोई भावना नहीं रख रहे। मतलब सब्जी वाला आपको सब्जी देके जाता है, आप क्या करते हैं? आपका उससे कोई संबंध है क्या? नहीं है ना, कोई संबंध नहीं है। सब्जी ली, सब पैसा दिया, काम खत्म, बात खत्म, कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर आपने उसको ब्लेसिंग्स दे दी तो अगली बार वो आपको फ्रेश सब्जी लाके देगा। करके देख लेना। ठीक है, अंदर से ब्लेसिंग्स देनी है, मुंह से कुछ नहीं बोलना। यहाँ अफर्मेशंस की बात हो रही है, चिल्ला चिल्ला के कुछ भी नहीं बोलना हमको, सब अंदर बोलना है, अंदर अंदर चलना चाहिए एनी टाइम, है ना। तो जब आप सामने वाले को देने के लिए अफर्मेशंस बोलते हो तो आप उसकी ब्लेसिंग्स अपने आप ले लेते हो। ओके, हम अफर्मेशन की लाइन से थोड़ा शायद अलग आ गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अफर्मेशन पे चलते हैं।
अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है जो आप रात दिन गुनगुनाते रहते हैं, रात दिन गुनगुनाते रहते हैं। पैर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है किसी के, यहाँ पे है, बहुत सारों के हो जाएगा, ठीक है। आहा कितनी बार निकलती है? कितनी बार निकलती है दिन भर में? निकलती है? हाँ, अच्छा। अब घुटने में जिस जिसके भी दर्द है, उसमें से मजा आ गया कौन बोलता है? कौन बोलता है? बोलता है कोई? मजा आ गया बोलता है? नहीं बोलता ना। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे है कि जब भी कोई दर्द होगा, जब ऐसा बोल रहा है, सेम एक्सप्रेशंस होते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। जब जब भी कहीं पे भी पेन है तो आहा निकलती है। अगर हम मजा आ गया बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा बताओ? हाँ, दर्द कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा ना। दर्द कम होगा या नहीं होगा? मैं आपको बता देती, मैं इतनी भत्तामा हीलिंग करती थी, अभी तो मैंने पर्सनल हीलिंग बंद कर दी है, बट मैं 100% काम करती हूँ अफर्मेशंस में। मैं उनको कहती हूँ मैं आपको ठीक नहीं कर सकती हूँ, आप खुद ठीक हो सकते हो। मैंने अगर हीलिंग से आपको ठीक किया तो आप 3 दिन तक ठीक रहोगे, चौथे दिन आपकी बीमारी वापस। जैसे ही उसे ही रेकी हम सीखते हैं, जापानी रेकी, तो उसमें भी क्या किया था उन्होंने फील किया कि मैं लोगों को ठीक करता हूँ और लोग ठीक होते हैं, 7 दिन बाद वापस आ जाते हैं, मुझे वही बीमारी है। क्यों? क्योंकि मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेता हूँ, समथिंग ऐसा कुछ है ना। हाँ, ऐसे करके उन्होंने भी यही बात कही। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को उस जगह के लिए बढ़ा रहे हैं, आपको चेंज नहीं कर रहे हैं। जब आप चेंज हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म। हीलिंग बेस्ट कौन सी रहेगी मुझे बताओ आप? मैं घुटनों का दर्द ठीक करूं या आपको पूरा ठीक कर दूं, आपके मन को ठीक कर दूं? बेस्ट क्या रहेगा? आपके मन को ठीक करना रहेगा ना। मन को ठीक करना। इसलिए कैसे मन कैसे ठीक होगा? मन ठीक होगा जब हम समझे किसी बात को कि हम यहाँ नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। पहले डिसीजन ले हर चीज के लिए, हर बात के लिए डिसीजन ले, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक, कुछ दिन तक, केवल 1 या 2 दिन आप अपना ऑब्जर्वेशन करो। मैं पॉजिटिव हूं कि नेगेटिव हूं? मैं सही हूं कि मैं गलत हूं? मैं ब्लेसिंग दे रही हूं कि केवल लेने की चाह कर रही हूं? मैं हर काम प्रॉफिट के लिए कर रही हूं या मैं हर काम दुआ देने के लिए कर? ये डिफरेंस लेके आएगा आपकी लाइफ में। आप ऑब्जर्व करो। बहुत सारे लोग तो जो यहाँ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इस टाइप की क्लासेस में, उनके लिए मैं ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मैंने कहा ना, सारे हीलर्स बैठे हैं तो दुनिया को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो न्यू है वो इस बात को समझ लो कि आप रात दिन जो शब्द काम में लेते हो, मैंने तो छोटा सा एग्जांपल दिया, वो भी क्या था? अंदर की आवाज थी। अंदर से निकलती है ये सब आवाजें, हमारे अंदर से निकलती है। तो ऐसे ही जैसे आपके बच्चे ने कुछ कहा, कुछ गलत डिमांड की, जैसे ही आपके बच्चे ने गलत डिमांड की, तो अब आपकी लाइंस चेंज हो जानी चाहिए। जैसे नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना, उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? नहीं वर्ड को काम में नहीं लेना हमको। अफर्मेशन में किस चीज का वैल्यू नहीं होती है? नहीं, नो, नथिंग। ओके, नो, नथिंग, ना, नहीं, काम में नहीं लेना। अब हम दिन भर में ऑब्जर्व करेंगे हम कितनी बार नो बोलते हैं। हम पूरे दिन भर में कितनी बार नो बोलते हैं? कोई भी काम है, किसी भी काम, जैसे आपकी सर्वेंट ने आपसे 1000 रुपीज मांगे, 5000 रुपए मांग लिए, हाँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, मैं इतना नहीं दे सकती अभी, ऐसा नहीं बोलोगे। आप क्या कहोगे? क्यों? क्योंकि सर्वेंट को तो सेट करके रखना पड़ता है। हाँ, आप क्या करोगे? कितने दिन में लौटा दोगे? क्या काम है ना? वैसे ही हमें हर बच्चे की अपनी, बच्चों की बात आई थी ना, इसलिए बोल रही हूँ,
बच्चों की डिमांड पे हमको नहीं नहीं बोलना है, हमको उनकी डिमांड को सुनकर उसके अकॉर्डिंग उनका जवाब देना है। बेटा ये हम थोड़े दिन बाद लेके आ सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे इस चीज पे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर ये चीज हमारी लाइफ में है तो उससे हमको कितने फायदे हैं, है ना। अब हम ये करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और अगर हम ये करेंगे नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल काम की चीज नहीं है, बेकार है एकदम, गूगल पे देख लो, थोड़े दिन काम आती है, चलती नहीं है, खराब हो जाती। अब बताओ इफेक्टिव क्या हुआ, इफेक्टिव क्या हुआ? पहले वाली बात, जब हम नहीं नहीं बोल रहे हैं, जब हम नहीं 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 शब्दों को काम में लेंगे, वहां हमारी लाइफ में नेगेटिविटी 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 बढ़ती चली जाएगी, 100% बढ़ती चली जाएगी। तो हमको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, हम कितने नेगेटिव हैं, हम कहाँ कहाँ नेगेटिव हैं, इन सब चीजों को हमको ऑब्जर्व करना है। तो अफर्मेशन क्या हुई? अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हम बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं, पूरा दिन बोलते हैं। जैसे अभी मनी मैग्नेट क्लास थी, मनी से रिलेटेड हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बच्चे अगर पैसा मांगते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पैसा पेड़ पे उग रहा है क्या? पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, हम बोलते हैं ना। यहाँ पे जिन्होंने मनी मैग्नेट कर रखा उसके अलावा तो हाँ ना बोलो। अगर बच्चा बोलता है कि मुझे ये 10,000 का अभी डिजिटल कुछ चीज लेके आनी है, तो आप क्या बोलोगे? बच्चा पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, है ना। अब क्या बोलोगे आप? हाँ बेटा पैसा पेड़ पे ही तो उगता है, कल तोड़ेंगे और परसों ला देंगे। ठीक है, लाइफ में डिफरेंस आ गया, आपके टोन में डिफरेंस आ गया, आपकी तरीके में डिफरेंस आ गया, और वो इफेक्टिव हो जाएगा। आप टोंटिंग जितनी करेंगे ना बच्चे पे, वो भी ऐसा ही सीख जाएगा। आप उसको बहुत प्यार से पॉजिटिव आंसर्स देना शुरू कर दो। अभी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भरती कहाँ से है? ये बातें जो है करने की बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, आती कहाँ से है? कहाँ से आती है ये सब बातें, कौन बताएगा? मन से ही आएंगे। मन से आ जाती है, तो मन तो आपके पास ही है शुरू से ही। हाँ सौम्या जी आप बताओ, ये बातें कहाँ से आती है, मतलब ये हम सीखेंगे कैसे? नहीं निर्मला जी, हम सीखेंगे कैसे ये सब चीजें? हाँ सुमन जी। दीदी जब हम जितना ज्यादा जो हमें मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे तो उतने ज्यादा हम पॉजिटिव होते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ तो हमें ये सब चीजें मिलेंगी कैसे? जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में आएंगे, जब हम ग्रेटिट्यूड को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें, भाव में आ गए, उसी समय आ गए तो काम नहीं चलेगा। आप ना दिन भर इसी में रमे रहो, बस जो चीज सामने आ गई उसको धन्यवाद, जो चीज सामने आ गई उसको ब्लेसिंग्स, जो चीज सामने आ गई, मतलब आप ये देखो वॉल है, ठीक है, वॉल तो निर्जीव है, लेकिन इसको धन्यवाद, आज ये ना रहे तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे हर छोटी छोटी चीजों को 21 दिन तक आदत डालनी है। 21 डेज, हम तो 7 डेज साथ में, 21 दिन तक हम मोबाइल में साथ में रहेंगे। आपको आज से स्टार्ट करना है कि आज मैंने 108 बार थैंक यू बोला है, माला लेके नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ 108 चीजों को थैंक यू बोला है, हो सकता है, पॉसिबल है? yes. हाँ जब ये आपकी थोड़े दिन ये आदत बन गई ना, उसके बाद देखना चमत्कार। कैसे चमत्कार? आप पॉजिटिव हो जाएंगे, 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे हमको 100 मतलब 99% पॉजिटिव नहीं होना। अगर हम 99% पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है एक समय आएगा हम वापस से नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव होते ही हम बीमार हो जाएंगे, बीमार होते ही हम क्या होंगे?
हम घर के वातावरण को नेगेटिव कर देंगे। बीमार होता है ना घर का एक व्यक्ति, तो पूरा घर नेगेटिव हो जाता है, होता है। तो आज शुरुआत हमारे से है। हम जितने पॉजिटिव होंगे, घर का वाइब्रेशन उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके घर का ऑरा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके घर का ऑरा बढ़ जाएगा। आपके घर का ऑरा बढ़ गया ना, एक 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 करके हम सबका ऑरा बढ़ गया, तो सोचो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो समाज हम क्या कहते हैं, गेट बंद नहीं कर सकते, सॉरी, गेट का को बंद ही रखना पड़ेगा एनी टाइम। क्यों? कहीं चोर ना आ जाए। इतना डर हर आदमी के अंदर है ना, हमारे अंदर, कि कहीं चोर ना आ जाए। तो जब हाँ पूरा समाज पॉजिटिव हो जाएगा, जब जाके काम हो। कि पहले के लोग, पहले के घरों में ताले नहीं लगते थे, पहले के घरों में ताले नहीं लगते थे, अब कमरों कमरों में ताले लगते हैं, अलमारी अलमारी में ताला लगता है, ड्रॉर ड्रॉर में ताला लगता है। तो आप सोच लो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कितना डिफरेंस है पहले और अभी, पहले और अभी में कितना डिफरेंस है। तो इसके लिए हम कहते हैं ये क्या है, बेबी स्टेप। क्या होता है? बेबी स्टेप है। आज का है बेबी स्टेप। एक अच्छा स्टेप, कोई भी एक अच्छा स्टेप आपके पूरे साल भर को मिलाकर आपको डबल पॉजिटिव कर देगा। मतलब समझ आया आपको? एक दिन का अच्छा स्टेप, अब 365 दिन के केवल एक एक स्टेप लेना आपको अच्छा, एक एक चीज को अच्छा बोलना, एक एक चीज के लिए नई अफर्मेशन देना, अच्छा 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 अच्छा। 365 दिन आप अच्छे हो गए तो भगवान खुद आ जाएंगे, भाई तुम जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, लेकिन इसके लिए आदत बनानी पड़ेगी। देखो मैं भी बहुत नेगेटिव थी, बहुत नहीं थोड़ी सी, क्योंकि शुरू से ही है ये पॉजिटिविटी की बीमारी, तो शुरू से है, बचपन से है, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव थी। उसके बाद मैं भक्तामा हीलिंग की लाइन में आई, रेकी मैंने सीखा। उसके बाद मैंने रेकी में 5 जो होती है ना स्टार्टिंग 5 अफर्मेशन कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज के दिन। तो मेरे टीचर ने कहा था जिस दिन तुमने ये कर लिया उस दिन तुम्हारी रेकी खत्म। जिस दिन तुमने गुस्सा करा उस दिन की रेकी खत्म, मतलब उस दिन तुम्हारे में रेकी नहीं है। जिस दिन तुमने चिंता कर ली उस दिन तुम्हारे अंदर रेकी नहीं है। जिस दिन तुमने टेंशन कर ली उस दिन तुम्हारे अंदर रेकी नहीं है। अरे फिर रेकी नहीं है तो फिर उस दिन आप नेगेटिव हो गए, कितना प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने उस दिन से पॉजिटिव होना शुरू किया। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है पॉजिटिविटी। अब अंदर अंदर तक भर गई है। अब क्या होता है, कोई हमारे सामने किसी भी तरह का बात करे, हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी नेगेटिविटी, हमारी जो ढाल बन रखी है ना पॉजिटिविटी की, वो उसके अंदर जा नहीं सकती है। ये क्या है, मेरी पॉजिटिविटी, ये सामने वाले की नेगेटिविटी अंदर ही नहीं जाएगी, जा ही नहीं रही है। कितना प्रयास कर लिया, गई नहीं अंदर, तो अंदर गई नहीं, तो फिर क्या होगा, आप एनी टाइम स्वस्थ रहने का फॉर्मूला है अपने आप को 100% पॉजिटिव करो, उससे आपका ऑरा बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑरा बड़ा हुआ तो आपके सामने वाले की नेगेटिविटी आप पे इतना भी पॉइंट भी असर नहीं कर पाएगी, इतना पॉइंट भी असर नहीं कर पाएगी। और आज हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमारा ऑरा मजबूत नहीं है। हमारा ऑरा छोटी छोटी बातों से हमारा ऑरा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हमारा ऑरा, हमारे फ्लावर्स जो अंदर के वो मुरझा जाते, छोटी सी, किसी ने कुछ कह दिया तो रोना आ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो डर लग गया, अब क्या होगा। ये सब चीजें हमारे अंदर, आप पॉजिटिव हो कुछ भी हो जाए। देखो पॉजिटिव होने का और मैं बताती हूँ एक उदाहरण कि एक जैन में कौन है जिसका पति मर गया होता है या बहुत बीमार होता है, उसकी वाइफ एकदम उसके लिए बहुत प्रेयर करती है और वो ठीक कर देती है। कौन, नाम भूल गई मैं अभी में, आप लोगों को आ रहा है? सावित्री की मैना सुंदरी मान लो, चलो मैना सुंदरी मान लो।
अब सोचो वो कितनी पॉजिटिव होगी। एक दिन में ठीक हुआ क्या उसका पति? नहीं हुआ ना। कितने कितने उपवास किए, कितनी कितनी उसने प्रेयर की, कितना उसके साथ रही, लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी थी कि वो उसको ठीक करके रहेगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी बीमारी है उसके हस्बैंड को, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक दिन वो ठीक हो गया उसका हस्बैंड, है ना। ये कहानी हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। तो सोचो ना, एक जने की पॉजिटिविटी उसके हस्बैंड को ठीक कर सकती है, तो हमारी पॉजिटिविटी हमको क्यों नहीं ठीक कर सकती? दूसरों की तो बातें ही छोड़ो ना, घर वालों की बात छोड़ो, आप खुद तो ठीक हो जाओ, 100% ओके हो जाओ। कब होगे? जब आप 100% श्योर होगे मैं स्वस्थ हूँ। अगर आत्मा और उस पर बात लेके आएंगे तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा कि मैं तो स्वस्थ ही हूँ, हमेशा ही स्वस्थ हूँ, मेरी आत्मा तो अमर है, होना तो कुछ है ही नहीं, मेरे शरीर को होना है जो होना है, मेरी आत्मा तो हमेशा अजर अमर है, उसको तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। लेकिन चलो इतनी बड़ी बड़ी बातों पे नहीं जाएंगे अभी, हम छोटी बातें लेके आएंगे कि अफर्मेशन। अब आज का जो मेन टॉपिक है, हाँ सुनीता जी। क्लास में से क्लोज हो जाओ क्या, मेरे को शादी को जाना है। हाँ हो जाओ, बस 5 मिनट का बहुत और। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे। थैंक यू। चलो आज का मोटिव क्या था आज का क्लास का? केवल आपको समझाना कि अफर्मेशन क्या होती है, अफर्मेशन कैसे काम करती है, जबकि आप अभी तक अफर्मेशन को आप समझे नहीं है, मुझे पता है। अभी तक हम अफर्मेशन को समझे नहीं है। हमारे मन से निकलने वाली हर शब्द, हर बात हमारी अफर्मेशन। अब हम पूरा दिन, पूरा रात, 24 आवर्स हम पॉजिटिविटी की अफर्मेशन में रहेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। उसमें से अगर हम 1 घंटा भी नेगेटिव हुए तो कैसा होगा? पानी का वो ग्लास जिसमें साफ पानी तो है और उसमें कंकड़ डाल दिया। अब बोलो पी लो, पी सकते हो? पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। एक कंकड़ ने भी उस पानी को गंदा कर दिया है। तो सोचो आप, अगर हम इतने पॉजिटिव होते हुए भी वापस कहीं पे नेगेटिव हो जाते हैं, समय की परिस्थितियां ऐसा वैसा कुछ भी हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप वो पानी का ग्लास हो जो दिख तो ऊपर से प्योर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कंकड़ भरा हुआ है। ठीक है, तो हमको चुन चुन के कंकड़ निकालने हैं। अब क्या करना है हमको? कंकड़ निकालने हैं। हाँ, पानी डाल देंगे, दूसरा पानी भरेंगे। तो अब मैं कल तरीके बताऊंगी कि पानी निकाले कैसे हम बाहर। पानी को पूरा क्लींस करना है, उसके बाद दूसरा पानी भरना है ना, क्योंकि पहले की भावनाओं को, पहले की जो अफर्मेशन है उनको तो निकालो। अंदर से डाले जा रहे हो अच्छा पानी, डाले जा रहे हो अच्छा पानी, डाले जा रहे हो, पहले का तो निकालो। पहले का निकलेगा फिर साफ डलेगा तो वो काम आएगा। अभी तक आप क्या करते आए, हम सब क्या करते आए? सबने कहा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, सब कुछ है, सब कुछ हम बोले जा रहे हैं। और अंदर से क्या नहीं आ रहे? यार पैर में बहुत दर्द है, अरे पैर में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है, पैर में बहुत है ना? दोनों चीज चलती है। हाँ नहीं चलती? चलती है ना, दोनों चीज एक साथ चलती है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, दोनों चीज साथ चलती। दोनों चीज कैसे साथ काम करेगी? नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं वर्क करेगी। तो उसमें वर्क क्या करेगा? मेरा पाँव दुख रहा है, वो चीज वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि पाँव दुखता है तो हम पूरा दिन बोलेंगे, होगा, असर भी होता है, मुझे पता है। एक चिट्टी उंगली में भी लग जाए ना तो हमारा पूरा दिन ध्यान उसी में जाता है। एक पिन भी चुभ जाए ना तो पूरा दिन हमारा ध्यान उसी में जाता है। तो सोचो, हमारे तो लाइफ की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे साथ। पैसों का लॉस हो रखा है, हस्बैंड को गुस्सा आता है, बच्चे हमारे सुनते नहीं, बड़े बच्चे हो गए तो शादी का सतूना नहीं, लव मैरिज करने पे तुले हुए। मतलब लाइफ की समस्याएं तो अपरंपार है, कोई लिमिट ही नहीं है। उस समस्याओं में पॉजिटिव कैसे हो, उन समस्याओं में हम पॉजिटिव कैसे हो, वो हमको सीखना है। तो उन सबके लिए सबसे पहले आज का सूत्र 108 टाइम्स हम सब थैंक यू बोलेंगे। 108 टाइम नहीं, 108 चीजों को थैंक यू बोलना है। जैसे
सामने सुनीता जी के पीछे वॉच है, क्या है, उसको थैंक यू बोलना है। प्रणीता जी के यहाँ मुझे पंखा दिख रहा है, उसको थैंक यू बोलना है। और शशि जी के यहाँ क्या दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, उसको थैंक यू बोलना है। ठीक है, जिनेश जी के यहाँ इतनी सारी ज्वेलरी दिख रही है, सब थैंक यू बोलो जिनेश जी को कि एक एक रिंग सबको गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेश जी का, एक एक गिफ्ट आ रहा है आपके पास ज्वेलरी। ठीक है, तो ऐसे आपके कमरे कमरे में आपको 100 चीजें 108 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको एक जगह बैठ के नहीं करना है। बोले टास्क करना है, करो करो करो, अभी कर लो। पता चला ऊपर नीचे आके मेरे फैन भी है, लाइट भी है, ट्यूबलाइट भी है, सोफा भी है, पलंग भी है, पिलो भी है, पिलो कवर भी है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, रजाई भी है, चद्दर भी है। कितनी चीजें हो गई पंजाबी? नहीं, आपको पहले तो जितने घर वाले हैं उनको थैंक्स बोलना है, आपके खाने को थैंक्स बोलना है, पानी को थैंक्स बोलना है, आपके जितने भी चीजें आपको दिख रही है उनको थैंक्स बोलना है, अपनी फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना है, जितनी भी फ्रेंड्स है आपकी उनको थैंक्स बोलना है। उसके बाद आपको जिन जिन से भी नफरत है उन सबको थैंक्स बोलना है। ठीक है, जिन जिन से भी आप नफरत करते हैं कि मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो चिड़चिड़ी है, वो हमेशा गंदा बोलती है, उसका स्वभाव, वो हमेशा मेरे से पैसे लेके जाता है, जितने भी ऐसे लोग हैं उन सबको थैंक यू बोलना है ना। होंगे बहुत सारे, लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। हाँ, जितने भी हमारे सर्वेंट्स हैं आज तक, जो जो हमारे काम आए, उन सबको थैंक यू बोलना है। ओके, हो गए 50-60 तो। अब बाकी की बाकी जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, फ्रिज है आपका, एसी है आपका, इंपॉर्टेंट चीजों को तो सबको थैंक यू बोल देना है। ठीक है, तो आज ये टास्क पूरा करके एक में ग्रुप बनाऊंगी, डिस्कशन ग्रुप, उसमें टास्क पूरा करके रात में सब डाल देंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब कि आपका हो चुका है आज का 108 टाइम। ओके, चलेगा? तो आज की क्लास आप, हाँ बॉडी को हम कल कर लेंगे ना, बॉडी को हम कल कर लेंगे। धन्यवाद, आज छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपकी अफर्मेशन देने की शुरुआत हुई है। ये क्या है? कुछ नहीं सिखाया आपको मैंने कहा। आज से आप लोग क्या करोगे, अपने आप को चेंज करना शुरू करोगे। ठीक है, अफर्मेशन तो आप लोगों को सबको बहुत आती है, गूगल पे भयंकर वाली मिलती है, अच्छी से अच्छी मिलती है, मैं नहीं बता पाऊंगी, उससे तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कोई काम नहीं आएगी। अफर्मेशन अपनी काम आएगी, अपनी ही काम। मैं रोज का 1 घंटे का मेडिटेशन करा दूंगी ना आपको, तो भी नहीं बदल पाओगे जब तक खुद मेडिटेशन नहीं सीखोगे, खुद धन्यवाद करना नहीं सीखोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो कल हम मेडिटेशन भी करेंगे, आज के लिए तो शायद टाइम हो गया हमारा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? स्माइल करके थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बाकी जिनके वीडियो ऑफ है उनका क्या बोले हम? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम, बहुत अच्छा था, रियली वेरी नाइस लिसनिंग यू कि अफर्मेशन सही में मैं पूछ रही थी एक चीज की, फियर और एंजाइटी जो रहती है, अफर्मेशन से आप कितना भी कर लो, लेकिन एक जो फियर और एंजाइटी रहती है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, वो चीजें नहीं जाती है माइंड से। तो यू टोल्ड मी कि आपने ये बात मेरे को कनेक्टेड लगी कि आप पहले अंदर का वो सब निकालो एंड देन अफर्मेशंस लो, तो फिर इट विल वर्क। बस ये मैंने सोचा समझा, लाखों लोगों को देखा मैंने। क्या होता है कि हमारे अंदर जो संस्कार है ना, वो नहीं निकल पा रहे। कौन से संस्कार? एंजाइटी के संस्कार जो है, टेंशन टालने के संस्कार जो है, वो हमारे अंदर से जब तक नहीं निकलेंगे, अच्छी बात कैसे अंदर जाएगी? और चली गई, मान लिया चली भी गई, तो वो जो अंदर रखा हुआ वो तो निकलेगा ही ना, वो तो निकलेगा। तो आप उन सबको धन्यवाद दो आज, जिनके कारण जीवन में आपको कभी एंजाइटी हुई नहीं। जैसे मान लो, जैसे आप बच्चा है आपका, है ना, अब बच्चे के कारण नहीं हुई है, आपको अपने कारण एंजाइटी हुई है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको भूख होगी, जितना ही खाएगा, लेकिन माँ इस चिंता में ही दुखी, माँ आधी दुखी आधी परेशान कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, मेरा बेटा खाना नहीं खाता। एंजाइटी हुई, टेंशन हुई, हाँ,
कौन जिम्मेदार कौन है, बच्चा कि आप खुद? But actually, I just want to say one thing. If you are positive, आप पूरे टाइम पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो पूरा चीजें को रुइन क्यों हो जाती है? क्योंकि नेगेटिविटी में कमाल है ना, चमत्कार होता है नेगेटिविटी में है ना। नेगेटिविटी जो होती है वो आपको आपका ब्रेन वॉश करती है। पॉजिटिविटी आपके अंदर कितनी भी भरी हो, लेकिन यहाँ जो है ना नेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखो आपका बेटा साइकिल चलाने जा रहा है, ठीक है, हाँ, तो 99% मम्मी क्या बोलेगी? फर्स्ट टाइम साइकिल चला रहा है बेटा, फर्स्ट टाइम, सबके बच्चे हुए हैं ना, ठीक है, 99 मम्मियां क्या बोलेगी? ध्यान से चलाना, गिर मत जाना। सेम लाइन, कोई डिफरेंस है लाइन में? हाँ, ध्यान से चलाना, गिर मत जाना, ध्यान से चलाना, गिर मत जाना। फर्स्ट टाइम जब बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ भरी हुई है। अब आपका बेटा 15 मिनट तक नहीं आया वापस राउंड करके, आपने क्या सोचा? कहीं ना कहीं गिर ही गया, भागो, दौड़ लगी, हाँ, आपने कहा गलती से भी ये सोचा कि कोई मिल गया होगा, बात करने लग गया होगा? नहीं, सबने क्या सोचा? गिर गया होगा। 15 मिनट हो गए सबने, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे संस्कार में है, आदत बन गई है हमारे नेगेटिविटी की। मतलब मैं ही नहीं, यहाँ पर 100 जने बैठे हैं ना, तो 100 में से कोई बता दो जो ऐसा ना बोलता हो। ऐसा कोई है क्या सेम, जिसने सेम ना बोला हो? तुरंत कभी भी कुछ होता है तो ये एक बात है कि तुरंत नेगेटिव वो आता है कि शायद ये हो गया होगा। ये हो गया, सबको सेम सबके साथ ये प्रॉब्लम है ना। तो ये हमारे संस्कार बन गए हैं, हमने जो सीखा है अपने माता पिता से वही हम दे रहे हैं बच्चों को, इसलिए हमको बदलना जरूरी है। अगर हम नहीं बदले तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है, बहुत ज्यादा डेंजर में। हम बदल गए तो हमारे बच्चे लाइफ में हर चीज कर पाएंगे, हर चीज अचीव कर पाएंगे। अगर हम बदले तो, हम नहीं बदले तो बच्चे नहीं बदल सकते। आप पढ़ा लो उनको, कितना भी पढ़ा लो। क्या ठीक है, आपसे कुछ बात करूंगी, बट आई विल टॉक यू लेटर। ओके, मैं कुछ पूछूं बाबा जी? हाँ बोलिए। कुछ मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, इसका अपने शरीर पे असर होता है बोलने से? नहीं होगा ना, जब तक आप मानेंगे नहीं। नमस्ते दीदी। सकारात्मक थोड़ी सी परिस्थिति अपने को खराब दिखी तो अपन तुरंत अपने मन में गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो मतलब अपने सकारात्मक होने का हमेशा का क्या फायदा? मैं आपको मैं आपको ये क्लास क्यों करा रही हूँ? अफर्मेशन का मतलब सबको पता है, पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब सबको पता है, सब कुछ तो पता है आपको। मैं सकारात्मक हूँ, ये तो सारी दुनिया ही कह रही है, फिर भी सकारात्मक क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि असर होता है। होगा, कब होगा? जब आप इसको माने, मैं सकारात्मक हूँ, ऐसा बोलने के बाद सकारात्मक होने के प्रयास करें। जैसे मैं शांत हूँ, किसने लिखा है आज मैं शांत हूँ? जिसने भी लिखा मैं शांत हूँ, आज के लिए 24 आवर्स, कल तक इस मीटिंग में मिलेंगे, किसी को भी सामने देखेंगे ना आप, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को, कोई भी हो, बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके कस्टमर्स हो, कोई भी हो, उसको देखते ही पहला शब्द आप बोलेंगे मैं शांत हूँ। पॉसिबल है? बाहर गया रखा भाई। नहीं आप क्या करेंगे? जिसको भी बोलना है, जिसको अपने आप का क्रोध खत्म करना है, आज आपके दिन में, पूरा दिन भर में जो सामने मिले, उसके सामने देखते ही आप बोलोगे अंदर से मैं शांत हूँ। अब लाख वो गालियां भी बोल देगा ना, तो आपके मुंह से कड़वे शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कह दिया है मैं शांत हूँ। ठीक है, तो इसको बसाना पड़ेगा। मतलब एक दिन में काम नहीं करते, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 21 दिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व करना। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ अकेले बैठ के नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक, अकेले बैठ के जाप करना बैठ जाते,
दीदी ने कहा मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बोले जाओ, माला फेर ली, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब जब आया पैर में दर्द, उस समय बोला अरे पैर दुख रहा है। अरे जब पैर दुख रहा था जब बोलना है मैं स्वस्थ हूँ। समझ आई बात? जब पैर दुख रहा है तब बोलना मैं स्वस्थ हूँ। जब सामने क्रोध कराने वाला व्यक्ति सामने से कोई आ रहा है तब बोलना है मैं शांत हूँ। जब कोई नेगेटिविटी मेरे घर के आसपास आ रही है, मेरी फ्रेंड आ रही है जिसको चुगली करने की बहुत आदत है, तो उसकी शक्ल देखते ही बोलो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। ठीक है? नहीं ना, तो बस ये क्लास किसके लिए है फिर? ठीक है, सही बात। ठीक है। देखो मेरा काम तो है सिखाने का, जो मैं अनुभव करती हूँ वो मैं सिखा देती हूँ। उसमें से पॉजिटिविटी, उसमें से जो सीखना आपको, सबका नेचर अलग है, सबका कार्य अलग है, उसमें से लेना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे सब हीलर्स बैठी हैं, ऑलरेडी सब इंटेलिजेंट है, तो मैं तो सिखाने वाली हूँ ही क्या। लेकिन हम इन बातों में से, आप सबकी बातों में से ही कंक्लूजन निकालेंगे कि हम क्यों पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि हम दिन भर तो बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जब पैर दुख रहा है ना, जब बोलेंगे मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा पाँव, अरे तब बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ। जब सर दुख रहा है जब बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जब पेट दुख रहा है तब बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ। दिन भर जाप करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है? हाँ रितु जी बोलिए। दीदी जय जी। दीदी ये तो हमने महसूस किया है, जैसे हम ई रिक्शा में आते हैं ना, तो जब रिक्शा से उतरते हैं तो भैया को बोलते हैं थैंक यू, तो उन्हें खुशी होती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपना मन इतना खुश हो जाता है कि हमने उसको थैंक यू बोला, कि मतलब थैंक यू बोलने से इतनी अंदर से एक आनंद आता है। जब तक घर आते हैं ना उसी आनंद को महसूस करते हुए आते हैं कि हमने उसको थैंक यू बोला। दूसरी बात ये है कि दीदी अगर हम किसी चीज के लिए जिद कर लेना कि ये हम ठीक करेंगे ही, ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो ही जाएगी, तो वो नेचुरल सी बात है कि वो ठीक हो ही जाती है। ये तो हमने कई बार मतलब महसूस किया है, प्रैक्टिकल में भी आया है। लेकिन जिस चीज को हम सोच लेंगे ना ये ठीक होगी ही नहीं, तो उसके लिए हम चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल दें वो ठीक होती ही नहीं है। ये तो हमने पूरा महसूस किया दीदी। और आपके कहने से तो और भी सब यही सोचते हैं कि नहीं सब पॉजिटिव है। तो जो भी सब चीजें है ना हमने खुद ने सबने महसूस की है। मैं केवल यहाँ पे एक डेमो क्लास लेके आई हूँ जो आप लोगों को अंदर से निकालेगा कि क्या मैं ऐसी ही हूँ, क्या मुझे गुस्सा आता है या नहीं आता है। पहली चीज हम सबको लगता है कि हम किसी को गुस्सा नहीं आता है, जिसको नहीं आता है उसको लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। लेकिन हर प्राणी में एक गुस्सा भरा हुआ है, हर प्राणी में निंदा भरी है, हर प्राणी में ईर्ष्या भरी है, सब कुछ भरा हुआ है। ठीक है? अब हमको क्या करना है, हमको पहले तो पता ये करना है कि जितनी भी नेगेटिव ये चीजें हैं, राग द्वेष हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इसमें सब कुछ आ गया। मतलब गुस्सा करना, घृणा करना, सब कुछ आ गया, ईर्ष्या करना सब आ गया। ये सब चीज हमारे रोगों का कारण है। ये सब चीज हमारे 100% रोगों का, नेगेटिविटी का कारण है। बस हमको ये बात जिस दिन समझ आ गई ना उस दिन आप आध्यात्मिक अपने आप हो जाएंगे। आध्यात्मिक होने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक होने के लिए अपने राग द्वेष को कम करना जरूरी है। अपने अंदर के रावण को निकालना जरूरी है। अंदर का रावण मतलब ये नहीं जिसने कोई सीता को हवन कर दिया। अंदर का रावण जो सामने वाले को ब्लेसिंग्स ना देके सामने वाले से कुछ ना कुछ लेने की भावना रखता है। अंदर का रावण क्या है? जो सामने वाले से हमेशा डिमांड करता है, कुछ भी डिमांड करता है ना। तो हमको डिमांडेबल नहीं बनना है, हमको हमेशा देने वाला बनना है। जैसे एक प्रकृति है, सूरज चांद तारे हैं। अब हम दे क्या सकते हैं? है क्या हमारे पास देने के लिए? है क्या ऐसा? हमारे पास देने को क्या है? हमारे पास देने के लिए केवल और केवल ब्लेसिंग्स है, जो फ्री में है, 100% फ्री, बिल्कुल फ्री है। ठीक है? तो हम किसी को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ब्लेसिंग्स देने के तरीके कल मैं बताऊंगी। अफर्मेशंस क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस पर हम कल बात करेंगे। आज हमने केवल समझा कि नेगेटिविटी क्या है और अब हम पॉजिटिव कैसे हैं। बस आज हमने बस इतना सा काम किया। ठीक है? तो आई होप आज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे साथ जुड़ के आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपके रुपए डूब गए हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे हंसी मजाक करने की आदत है थोड़ी सी, तो ठीक है ना दीदी आप तो अनमोल है। दीदी आपका तो
आप तो अनमोल ही हैं दीदी, आपका कोई मोल नहीं थैंक यू है। आभा जी। थैंक यू। मैं सोनल हूँ। हाँ, मैं सोनल एक्चुअली दूसरा मोबाइल लिया था। सोनल, अच्छा। हाँ हाँ। आभा जी का मोबाइल है ये, मेरी सासू जी का। एक्चुअली आप लोगों के इसमें 100 मेंबर्स हो गए कंप्लीट, तो मैंने उनका मोबाइल लिया। मैं सोनल जैन एकदम 100% पॉजिटिव हो गई हूँ, और आप सबकी एनर्जी के साथ मैं आज और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। आज कोशिश हम ये करेंगे, हम सब अपने घर में एक चमत्कार दिखाएं विद पॉजिटिविटी। आप सब आज इतने स्माइलिंग फेस में रहेंगे कि आपके घर वाले कहेंगे आज हुआ क्या है ना? ठीक है, आज थैंक यू सोनल जी, और आभा जी को भी थैंक यू। मोबाइल में से मैं आपका थैंक यू आभा जी। आभा जी कोपरगांव से है ना? हाँ, आभा जी कोपरगांव से है ना? नहीं जी, हम अजमेर से हैं। अजमेर। अच्छा, एक कोपरगांव से है ना इसमें कोई? हाँ, तो वो होगी शायद कोई, ये तो नहीं। सॉरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए आप लोग सब इतना स्माइलिंग फेस रखेंगे, बिना काम के हंसते रहेंगे थोड़ी देर में, जिससे लोग कहेंगे हुआ क्या है। तो आप कहना आज हमने पॉजिटिविटी की क्लास ज्वाइन की थी और उसमें कहा कि दिन भर हंसते रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास मैसेज आप लोग ग्रुप में, ठीक है, एक डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगी, उसको सब ज्वाइन कर लेना और उसमें बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। शाम तक, कल तक आपको 108 टाइम्स थैंक यू बोलना है, ठीक है, और स्माइल। थैंक यू। बाय।